अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लिमिट्स, जो कि आपके लेक्चर नंबर 9 है। तो हम यहाँ पर देखेंगे लिमिट्स क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, इसकी टेक्निक्स, फॉर्मूले, मेथड्स, ये सब बारी बारी हम यहाँ पर देखते जाएंगे। तो जैसा कि कैलकुलस आप देखते आ रहे हैं, कैलकुलस के अंदर हम ये शुरू से देखते आ रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आपने जब कैलकुलस के बारे में स्टडी किया होगा तो अब आपको पता चला होगा कैलकुलस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसके ज़रिए हम एरिया फाइंड कर सकें। अब एरिया फाइंड करने के यहाँ पर दो मेथड है, यानी कि दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, आपको नज़र आ रही होंगी। दो मेथड से एरिया फाइंड करने से अब दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक द टेंजेंट प्रॉब्लम। टेंजेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको कोई भी ग्राफ दे दिया गया होता है, आपने उसके एक पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रा करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया डायग्राम, ये हमें पॉइंट दिया हुआ पी एक्स नोट वाई नोट, कोई भी यहाँ पर वैल्यू हो सकती है इसकी ग्राफ के। तो हमने ऐसी लाइन एक ड्रा करनी है जो इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजरे। जो एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजरती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट है। एक हम इस तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं। दूसरी जो हमें प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने में आती है वो है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, जैसे कि डायग्राम, ये दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक कर्व है, इसके दो पॉइंट हमने फिक्स कर लिए, उसको एक्स एक्सिस के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर लिया उन दोनों पॉइंट्स का। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान का जो एरिया उसको शेडिड एरिया कर लिया हुआ है। अब इस शेडिड एरिया के ज़रिए से भी हम फाइंड कर सकते हैं एरिया, यानी कि ये जो शेडेड जितना हिस्सा है हम इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो हमें यहाँ से भी एरिया मिल जाएगा। तो इस दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। ट्रेडिशनली जो कैलकुलस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना टेंजेंट की, यानी कि जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टेंजेंट होती है, जैसे कि फ़र्स्ट पार्ट में यानी कि 1 में बताया है, वो सब की सब हम उस जैसी प्रॉब्लम सबको हम डील करेंगे डिफरेंशियल के अंदर, यानी कि जो डेरिवेटिव सिंपल वर्ड में आप जानते हैं इसको डिफरेंशियल के ज़रिए हम उसको डील करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो डेरिवेटिव की फॉर्म में होगी, और जो सेकंड प्रॉब्लम हमने जिसमें देखा हुआ है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो होता है, इसके लिए हमें जो मेथड यूज़ करते हैं जिससे हमें इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसका नेम होता है इंटीग्रेशन। एमसीक्यूज़ में याद रखना है इंटीग्रेशन, ये कि जो टेंजेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको डिफरेंशियल के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, या उसकी टेक्निक यूज़ करती है डिफरेंशियल के। जो एरिया अंडर द कर्व होता है उसको इंटीग्रेशन से। वो आप देखने होंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो लिमिट्स का है, लेकिन हमने अभी तक बात की है कैलकुलस की। कैलकुलस के अंदर जो चीज़ें आती हैं, डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन दोनों ही जो टाइप हैं, अगर आपने इसका स्टार्ट करना है, इसको सीखना है कैसे होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको लिमिट्स होगी। अगर आपको लिमिट्स नहीं आता तो आप ये दोनों नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लिमिट्स इनकी बेस है। लिमिट्स इन जैसे कि नाम से नज़र आ रहा है लिमिट, आपको कोई बाउंड्री दे दी जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई बाउंड्री दे दी कि ये आपकी लिमिट है, आपने इसके अंदर रह कर कोई काम करना है, इसको कहते हैं लिमिट। ठीक है, कोई भी आपको बाउंड्री जब दे दी जाएगी उसके अंदर आपने रह कर काम करना है तो इसको लिमिट्स कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिमिट्स के लिहाज से।
जैसे कि आपको अगर वैल्यू दी हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स, अब यहाँ पर उन्होंने दिया हो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एज एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हमें नज़र आ रहा है क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो वह समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, यानी कि ये नज़र आता है कि यहाँ से आगे फिर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकेगा। लेकिन हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कैसे, हम ज़ीरो नहीं लेंगे, हम ज़ीरो से आगे वाली वैल्यू और पीछे वाली वैल्यू लेकर तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते। लिमिट होता है ये है, अगर आपके पास ज़ीरो है ज़ीरो वैल्यू तो ज़ीरो से कम वैल्यू लेफ़्ट साइड या राइट साइड में आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि ज़ीरो से कम इस साइड पर आ जाएंगे, माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ज़ीरो से प्लस में इस साइड पर आ जाएंगे तो प्लस में वैल्यू आ जाएगी। -1 -2 -3 -4 तो यहाँ पर प्लस में आ जाएंगे। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ जाएगा आपका वीसी, यानी कि जो लेक्चर आपका चल रहा है इसी के अंदर जो नया दूसरा कंसेप्ट दिया हुआ है वो है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में अब आपको यहाँ पर पता चलेगा। अब जो माइनस में दी हुई है वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ज़ीरो के ऊपर माइनस। अब जो ये ऐसे दी होंगी इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट से या फिर सिंपल L1 से, ठीक है। और जैसे कि वो आगे लिमिट के अंदर अगर हम इस साइड पर आ जाएं, यानी कि ये वाली साइड डिस्कस करें प्लस वाली साइड, तो यहाँ पर ज़ीरो के ऊपर प्लस आ जाएगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड लिमिट्स। राइट हैंड लिमिट यानी कि L2 से। सिंपल जो लिमिट होता है उसको आगे नोटेशन जो हम उसके लिए यूज़ करते हैं उसके लिए हम सिर्फ L यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट्स की नोटेशन लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये जो मेन आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में जो चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद